हाय विद्यार्थी जी, आप सभी को गजेंद्र सी फिजिक्स क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग 12 से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या होता है कि ओम्स लॉ जो होता है पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, यानी ओम्स लॉ स्टेट दैट करेंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी करेंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। इस प्रोपोर्शनल टू को एक हटाएंगे तो इक्वल टू देंगे तो इसके बदले में क्या आएगा, आर आएगा। यहाँ आर क्या है, रेजिस्टेंस है। वेयर आर इज क्या होगा, कांस्टेंट। आर इज कांस्टेंट है और आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यार क्या है, रेजिस्टेंस है। यानी आर इज इक्वल टू V बाई आई भी हो सकता है, यानी यहाँ R जो है हर हाल में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसका SI यूनिट क्या होता है, ओम होता है। SI यूनिट इज ओम होता है। ओम को ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या है कि ओम्स लॉ स्टेट दैट करेंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करेंट होता है। करेंट यहाँ I करेंट है, V पोटेंशियल है। अगर ए आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपके पास एक वोल्टेज है, यहाँ करेंट है और R कितना है, R इज इक्वल टू V बाई आई होता है। अगर इस चीज़ को थोड़ा सा वेरिफिकेशन करना है एक्सपेरिमेंट से, तो मान लीजिए कि एक बैटरी लगा हुआ है, एक कंडक्टर है। यहाँ पर थोड़ा देर के लिए ऐसा सोच लीजिए, एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में एक बैटरी लगा देते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं। आखिर रेजिस्टेंस कहाँ से फॉर्म करता है, इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली समझिएगा। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि कंडक्टर है, कॉपर का वायर है, तो कॉपर का वायर जो होता है, कॉपर वायर इज कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल, पार्टिकल इज कंसिस्ट ऑफ मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स इज कंसिस्ट ऑफ एटम, एटम इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटोन एंड न्यूट्रॉन। तो इसमें बहुत सा इलेक्ट्रॉन है विद्यार्थी जी, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो करंट का फ्लो होता है वह क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, नहीं पॉजिटिव टू निगेटिव जो कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है। तो करंट इधर फ्लो हो रहा है, लेकिन चार्ज जो होता है वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, ये इधर, क्योंकि पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है तो निगेटिव को क्या करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट, इसलिए निगेटिव इधर चलेगा। तो जब हम करंट फ्लो करते हैं तो जो इसका पार्टिकल है उसको पार्टिकल से क्या होगा, करंट का अपोज होगा फ्लो होने में। अपोज करने के चलते जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, यानी रेजिस्टेंस क्या है, अपोज ऑफ दी करंट है। जो करंट फ्लो करता है उसका अपोजिंग जो होता है वही रेजिस्टेंस का फॉर्म होता है, जो हीट के फॉर्म में भी आपको इसको कलेक्ट किया जा सकता है, यानी प्रोड्यूस हो सकता है। तो यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक बैटरी लगाए हैं, वह क्या है, 1.5 वोल्ट का है। तो 1.5 वोल्ट का है और करंट मान लीजिए कि 2 है। तो यहाँ पर V बाई आई अगर करेंगे तो 1.5 बाई 2 करेंगे तो क्या होगा, 0.75 होगा। इतना ओम हो गया। फिर अगर हम एक और बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंट समझिएगा अच्छा से, तो ये भी 1.5 वोल्ट यानी 3 वोल्ट हो गया। तो 3 वोल्ट करेंगे तो इसमें मान लीजिए कि करंट भी बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। तो 4 हो गया। इसको भी डिवाइड करेंगे कितना, 3/4, तो ये भी आ जाएगा 0.75। तो रेजिस्टेंस तो सेम आ गया, अभी भी आर उतना ही आया, नहीं बदला, यही कांस्टेंट चीज़ है। अब हम 3 बैटरी लगा देते हैं तो अब कितना वोल्टेज हो जाएगा, वोल्टेज होगा 4.5 और करंट हो गया 6। अब दोनों को डिवाइड करेंगे 4.5 बाई 6, तो फिर कितना होगा, 0.75 होगा। इस तरह से और भी कर सकते हैं, एक और बैटरी लगा दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 6 वोल्ट और करंट हो गया 8। दोनों को डिवाइड करिए 6/8, तो फिर आ गया 0.75। तो यहाँ पर देखें कि हम लोग के यहाँ पर करंट इंक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस तो सबका सेम आया कि नहीं। इसका माने रेजिस्टेंस क्या हुआ, आपको कांस्टेंट हुआ। इसीलिए पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। आई प्रोपोर्शनल को हटाते रेजिस्टेंस लिए, और रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट है। देख लीजिए हर स्थिति में करंट इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, सभी में सेम आया ना। तो अगर हम इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं, इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, VI ग्राफ बोलेंगे। अगर VI ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन आना ये प्रूफ करता है कि ओम्स लॉ क्या है,
सही है ना। तो स्ट्रेट लाइन आता है। तो एक बार और ओम्स लॉ समझ लीजिए कि ओम्स लॉ स्टेट दैट द फ्लो ऑफ करेंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, I होगा। IC प्रोपोर्शनल तो R ले लिए, R कांस्टेंट है, IC कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ओम्स का लॉ को अगर हम एक्सपेरिमेंट करके देखें तो इस तरह से देखिए, करंट इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस सभी में सेम आया। इसी को हम लोग कहते हैं कि रेजिस्टेंस क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। इसका ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन ये प्रूव करता है कि ओम्स का लॉ सही है। रेजिस्टेंस के बारे में एक बार सुन लीजिए छोटा सा बात, कि किसी भी मान लीजिए तांबा का तार है, थोड़ा देर के लिए, तो तांबा के तार में क्या है कि छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, पार्टिकल मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल से एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है। तो जब इसमें करंट फ्लो होगा, माने इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके पार्टिकल से कोलिजन करेगा, कोलिजन से आगे बढ़ने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इसी आगे बढ़ने में जो रुकावट हो रहा है पार्टिकल के द्वारा, यही रुकावट क्या है, रेजिस्टेंस है, यानी अवरोध है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध माने रुकावट करना। अब यहाँ तो ये बात हो गया। तो आपने एक फॉर्मूला यहाँ पर देखा, कौन सी देखे, V इजिकल टू आई आर, यानी R इजिकल टू V/I, ये रेजिस्टेंस का एक फार्मूला हुआ। अब यहाँ पर ये देखें कि रेजिस्टेंस कौन कौन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस के बहुत से फैक्टर्स हैं, है ना। एरिया पर डिपेंड करेगा कंडक्टर का, लेंथ पर, उसके नेचर पर। नेचर से मतलब क्या है कि तार जो बनता है वह एल्युमिनियम के भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, गोल्ड का भी हो सकता है, सिल्वर का, सभी का नेचर अलग अलग है, सभी का रेजिस्टेंस भी अलग अलग आएगा। तो अब इसके फैक्टर पर अगर देखेंगे तो पहला फैक्टर ये है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तीसरा अगर फैक्टर पर सोचें तो रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। फिर से सुन लीजिए, तीसरा नेचर ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो इसी दो से हम लोग का इक्वेशन बनता है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। यहाँ क्या देखेंगे, R प्रोपोर्शनल टू L/A। अब देखिए इसमें एक बार और बोल देते हैं, R प्रोपोर्शनल टू L, माने R डायरेक्टली पर L बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा। अब दोनों को मिला देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2। तो एक बार और देखिए, इसको ढक लेते हैं तो इक्वेशन 1 आ जाता है, इसको ढक लेते हैं तो इक्वेशन 2, तो दोनों मिलके हो गया। इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ले लेंगे जिसको हम लोग रो से डिनोट करेंगे। यहाँ रो क्या है, रेजिस्टिविटी, वेयर रो इज ए कांस्टेंट, फिर ये कांस्टेंट हुआ, लेकिन रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हिंदी में प्रतिरोधकता कहते हैं, और इसका एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो एक R का तो फॉर्मूला यहाँ आ ही गया, लेकिन हम लोग रो का फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो रो इज इक्वल टू RA/L, ये रो का फॉर्मूला हुआ। अगर यूनिट देखिएगा तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ का मीटर होता है। दोनों काट के कितना होगा, ओम मीटर। यानी रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होता है। यानी रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला आ गया, R इज इक्वल टू रो L/A। अभी तक दो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया है, देख लीजिए, है ना। अब आपकी इसको आगे बताते हैं कि याद रखिएगा, रो से रेजिस्टिविटी होता है, इसका यूनिट ओम मीटर होता है। अब एक चीज़ और, आपको एक और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दिखाते हैं, देखिए। अब इसमें क्या है कि आप लोग को एक मालूम है, पढ़े हैं कि VD को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है E/τ/m। ये एक इक्वेशन हो गया, हम लोग यहाँ पर जानते हैं ऑलरेडी। तो देखिएगा,
दूसरी बात होता है कि करंट का एक फॉर्मूला होता है I = ANE/VD, ये भी पढ़ा है हम। ये है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्यू टू वेलोसिटी। ये जो है रिलेशन बिटवीन करंट ड्यू टू वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम तो बताए थे, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ड्यू टू वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्यू टू वेलोसिटी। अब यहाँ पर दोनों के देखेंगे ध्यान से, तो ये VD का वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो क्या होगा I = ANE, यहाँ पर हो जाएगा EE2/m। ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि अब देखिए यहाँ पर E के जगह पर हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, E = V/L भी होता है, फार्मूला है। तो I = ANE² V/mL। अब I/V हो गया ANE² mL। इसको उलट दीजिएगा तो हो जाएगा V/I = mL/ANE²। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि V/R, देखिए यहाँ पर रफ में बताते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे V = IR, इसलिए R = V/I हुआ कि नहीं। तो V/I है ना, यहाँ पर तो क्या लिख सकते हैं R = mL/ANE²। तो ये भी एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। तो अभी तक हम लोग रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला यहाँ पर पढ़े, एक दूसरा फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या, देखिए जैसे रो इक्वल टू RA/L होता है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा रो L/A। तो ये भी एक फॉर्मूला होगा रेजिस्टेंस का। अभी एक और फॉर्मूला है R = कितना mL/ANE²। देखिए तो 3 फार्मूला अभी तक आपने रेजिस्टेंस के देखा, 1, 2 and 3। देख लो, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। अब देखिए ये जो फार्मूला आप देखे हैं कि रो = RA/L, तो R के जगह हम ये भी वैल्यू तो डाल सकते हैं। तो देखिएगा R के वैल्यू यहाँ डालेंगे तो क्या हो जाएगा mL/ANE² × A/L। तो LL कैंसिल, A और LL कैंसिल, तो इसका मतलब कि A तो हट गया, L भी हट गया। तो रेजिस्टिविटी बराबर क्या होगा m/ANE²। तो ये भी एक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। देखिए यहाँ पर रेजिस्टिविटी के फिर 2 फॉर्मूला हो गए, एक यहाँ पर है और वहाँ पर। अब इससे क्या क्लियर होता है कि रेजिस्टिविटी एरिया पर और लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए क्योंकि लेंथ कट गया, एरिया भी कट गया। तो रेजिस्टिविटी इज नॉट डिपेंड अपॉन दी एरिया एंड लेंथ, बट रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया। रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड करेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी जो होता है वह लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। इस तरह से समझ लीजिए विद्यार्थी जी। तो ये एक टॉपिक हुआ विद्यार्थी जी। यहाँ पर एक और चीज़ आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। अब यहाँ देखिए रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला V/I। अगर आप इसका डायमेंशन लिखना चाहते हैं, डायमेंशन, तो भी देखिए अंत में भी बता देते हैं डायमेंशन। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है V = W/Q, ये फॉर्मूला होता है। तो R = WQI। W मीन्स वर्क है, तो वर्क का डायमेंशन होता है mL² T⁻²। चार्ज का फॉर्मूला होता है AT और करेंट का होता है A। तो फिर क्या होगा mL² T⁻² और यहाँ होगा A², यहाँ T हो गया। तो क्या हो जाएगा mL² T⁻³ A⁻²। दिस इज डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या, तो इस तरह से कई बात है जो आपको कंपटीशन में भी आएगा। तो बहुत तरह की जो लेवल है उसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया। फाइनली एक बार और लिख देते हैं कि रेजिस्टिविटी का भी 2 फार्मूला हो गया। कौन चीज़? RA/L।
लेकिन याद रखिएगा फाइनली रेजिस्टेंस एरिया और लेंथ पर डिपेंड करेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं विद्यार्थी जी, और आप लोग मेरे चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। ओके।